नमस्कार दोस्तों हमारे नक्षत्र सीरीज में आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। और आज नक्षत्र सीरीज में जो मेरी चर्चा का विषय होगा उसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा विशाखा नक्षत्र का। इस स्वाति नक्षत्र तक की चर्चाएं मैं आपसे कर चुका हूँ, जो हमारा 18वां पार्ट था, और स्वाति नक्षत्र जो हमारे सौरमंडल का 15वां नक्षत्र था। आज आपसे चर्चा करूंगा 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी का भी जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण में हुआ है तो आपकी राशि तुला कहलाएगी। और यहाँ पर विशाखा नक्षत्र जो होता है उसके राशि, उसके जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। और तुला राशि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इसके जो राशि स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। तो दोस्तों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में जन्म लेने वाले लोगों का किस तरह का एक नेचर, एक अपीयरेंस, उसके अलावा किस तरह के ऐसे जातक होते हैं। तो देखिए, अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो विशाखा नक्षत्र की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं और यहाँ पर राशि हो जाती है शुक्र। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है। अब क्या होगा कि दोनों के आइडियोलॉजी में एक कन्फ्लिक्शन होगा। वो देवता को अपना सब कुछ मानेंगे, इधर दैत्य गुरु को मानेंगे। दैत्य गुरु शुक्र भी किसी से कम नहीं थे। उनको भगवान विष्णु ने, भगवान ने मृत्युंजय का मतलब वो मृत संजीवनी का आशीर्वाद दिया था। वो किसी को भी जीवित कर सकते थे। ठीक है, तो विशाखा नक्षत्र में अगर प्रथम, द्वितीय और तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो ये आपकी कुंडली में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। ठीक है, अब आइए, अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो कौन सा अंग को ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सबसे पहले ये पेट का जो लोअर पार्ट होता है, स्टमक का, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो पेशाब की जो नली होती है, इसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, उसको भी अफेक्ट करता है। किडनी को अफेक्ट करता है। उसके अलावा पेट के अंदर जो अग्नाशय ग्रंथियाँ होती हैं उसको भी ये इफेक्ट करता है। और अगर आपका जन्म बृहस्पति नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो थोड़ा सा डायबिटिक वगैरह होने की संभावनाएं रहती है। आपको गुर्दे की बीमारी थोड़ा बहुत तो परेशान करेगी ही करेगी। उसके अलावा उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। आपके और भी कुछ ग्रह वगैरह का संयोग रहा तो आपके शरीर में इंसुलिन का जो डिफिशियंसी होता है वो भी नज़र आ सकता है। जो चक्कर की जो बीमारी होती है वो भी आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको बोला या ना, दो ग्रह जो हैं आपस में दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। तो एक उसका रास्ता रोकेगा, दूसरा इसका रास्ता रोकेगा। तो विशाखा नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले लोग होते हैं थोड़े से ओबेस भी होते हैं, फैटी, थोड़ा सा मोटे भी होते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं भी होती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ग्लेज होता है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों यहाँ पर हैं। बाय नेचर भी दे आर वेरी पोलाइट, मधुर व्यवहार रहता है उनका। ईश्वर में उनकी ज़बरदस्त आस्था होती है, इसमें कोई शक नहीं। विशाखा नक्षत्र वाले का काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं। उसके अलावा किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़ने के लिए आतुर रहते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अगर जुडिशियरी सर्विस में हैं तो ऊंचे पदों पर आसीन रहते हैं। अब देखिए, ऐसे आदमी किस तरह का व्यापार करें, अपने कैरियर को किस तरह से चुने। ऐसे आदमी ट्रैवलिंग को अपना कैरियर चुन सकते हैं। कोई भी जो क्या बोलते हैं पर्यटन विभाग है, वहाँ पर भी इस कैरियर को अपने चुन सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जो होता है
और भी जो करेंसी वगैरह का बिजनेस होता है उसको भी ये प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा नेवल सर्विसेज, एयरफोर्स सर्विसेज, उसमें भी अपने करियर को ये चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे, मतलब जैसे राहेजा वगैरह टाइप के जो बिल्डर होते हैं उनकी कुंडली अगर देखी जाए तो उसमें निश्चित विशाखा नक्षत्र का संयोग होगा। कुछ प्लैनेट्स जो होंगे उनके विशाखा नक्षत्र में होंगे। बहुत अच्छे भवन निर्माता होते हैं। ठीक है, इनका व्यापार जो है विदेश में बहुत ही काफ़ी फ्लॉरिश हो जाता है। उसके अलावा फल, बागान, इन चीज़ों के बिजनेस में भी ये करते हैं। इनकम टैक्स, कस्टम, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसमें ये नौकरी अपनी सेवा दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन, थिएटर, इसका बिजनेस ये कर सकते हैं। उसके अलावा एक्टिंग, अगर एक्टिंग के क्षेत्र में है तो ये बड़े कलात्मक एक्टिंग करने वाले होते हैं। उसके अलावा पब्लिशर अच्छे हो जाते हैं ये लोग, अच्छे एडिटर हो सकते हैं। उसके अलावा जो एक क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है किसी भी न्यूज का या किसी भी, वो भी कर सकते हैं ये। अच्छे जुडिशरी सर्विस में जाने के बाद अच्छे न्यायाधीश हो सकते हैं, अच्छे ऑडिटर हो सकते हैं। एंड ही कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेसर एंड लेक्चरर आल्सो। एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे एक्सेल अगर उनका विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो दोस्तों ये था कि अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हुआ है तो आपकी का जो पर्सनालिटी होगा ओवरऑल इससे मिलता जुलता होगा। केवल ये एक स्पेसिफिक नहीं हो गया, और भी बहुत सारे आपके जन्मपत्री में और भी ग्रहों का प्लेसमेंट कहाँ पर है, उन चीज़ों को देखकर भी ये चीज़ें कही जा सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।